रेगुलर किन सूरतों में हो सकती है? नंबर वन, अगर शादी विदाउट गवाहान होगी है तो जब वो गवाहान डलेंगे या निकाह हो गया, गवाहान मौजूद नहीं थे, वो आते हैं तब और वो अपने सिग्नेचर ये वो सारा कर देते हैं, तो ये रेगुलर हो जाएगी, रेगुलर से वैलिड हो जाएगी। दूसरे इम्पेडिमेंट जो है, निकाह ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत। इद्दत पीरियड क्या है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये है कि इद्दत के दौरान जो निकाह है वो बातल नहीं होता, वो इर्रेगुलर होता है। और जब वो इद्दत का पीरियड पूरा हो जाना है और वो, और एक पॉइंट याद रखिएगा, इद्दत के दौरान अगर कोई शादी की गई है और उसमें अगर किसी ने मियाँ बीवी के रिलेशन भी इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, तब भी उसको डेफिनेशन ना कि डेफिनेशन में नहीं गिना जाएगा, वो एक शादी ही वैलिड शादी होगी। और रेगुलर जो होगी उसके बाद जब इद्दत पीरियड पूरा हो जाएगा, वो कितने दिन है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, इद्दत पीरियड पूरा हो जाएगा तो वो वैलिड शादी हो जाएगी। दूसरी, अगर कोई बंदा एक बहन किसी औरत से शादी की हुई है और उसकी दूसरी बहन से शादी कर लेता है यानी साली से, तो वो शादी जो इर्रेगुलर रहेगी अनलेस अनटिल के उनमें से किसी एक को डिवोर्स दे दे या एक डिमाइस कर दे, ये सूरतों में। आखिरी जो सूरत होती है वो होती है पांचवी शादी, फिफ्थ मैरिज जो होती है। फिफ्थ शादी शरिया में गलत या इनवैलिड या फासिद नहीं है, ये क्लियर रखिएगा। पांच शादियां वो इर्रेगुलर में आएगी, शरिया में उसे इर्रेगुलर कहा गया है। और इस इर्रेगुलर शादी को जब चार जो पहली और पांचवी कर लिया वो कंटिन्यू रहेगी इर्रेगुलर, अनलेस अंडर के पहली चार में से कोई वफात पा जाए या फिर जो है वो तलाक दे दे। अब इस रेगुलर के जो मैरिज है और इस इरेगुलर मैरिज के अंदर अगर कोई रिलेशन कायम होता है या कोई बच्चा या ये वो, तो वो ऐसे ही गिना जाएगा जैसे कि वो वैलिड शादी के दौरान हुआ। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब हम आ जाते हैं कि आया कि ये इद्दत के जो पीरियड है इसका टाइम क्या है। ये जो मैंने एक जजमेंट दी है ना, जो 1992 SCMR की 1273 की, उसके अंदर टोटल पीरियड जो था वो 13 दिन का था। तहरीरी नामे के बाद तहरीरी जो नोटिस था, लेकिन उससे पहले वो कोई 2-3 माह ऑरली दे चुका था, लेकिन उसने 2-3 माह बाद लीगल नोटिस यूनियन काउंसिल को भेजा है। अगर हम वो परस्यूम करें तो इसका मतलब 13 दिन है, लेकिन वो तो एक अपीलेबल ही नहीं है माइंड को, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद टोटल जो होता है वो हमारी जजमेंट्स के हिसाब से 39 डेज का इद्दत पीरियड है 3। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो हैज़ की बेस पे होता है। जैसे अगर हम बेस करें कि पीरियड को कंक्लूड करते करते ये 39 है, चले हम इसे भी छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं हम शरीयत पे। शरीयत इसमें क्या कहती है? लॉ की तो हमने बात कर ली, इर्रेगुलर की होगी, लॉ के बारे में भी होगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में भी होगी। अब शरीयत क्या कहती है? खुला के अंदर जो खुला होती है या डिवोर्स होती है और उसकी इद्दत पीरियड क्या होगा। अब बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसके अंदर सिर्फ एक हैज़ पीरियड लिखा हुआ है कि अगर एक और इसका एस्पेक्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि क्या है। एक हैज़ गुजारना है एक औरत ने, ठीक है, हम चले वो एस्पेक्ट जिक्र कर देते हैं इसी की कंटिन्यूटी में कि वाज़ह हमल या 3 माह, ये हमारे यहाँ रजुल वक्त है कि ये इस तरह चलता है। लेकिन अहदीस के अंदर आता है कि एक है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रवायत है और ये जो है वो नकल की गई है, मैंने बाकायदा उससे लिखी भी हुई है, ठीक है। साबित बिन कैस अपनी बीबी हबीबा बिनत सहल को तलाक देती है और वो आके पूछती है कि मुझे कितना देर और वेट करना है दूसरी शादी के लिए। तो उन्हें एक बात बताई जाएगी कि आप 1 माह, ठीक है, 1 माह या एक हैज़, वो एक हैज़ तो हम प्रज्यूम यही करते हैं ना, 1 माह,
इसका जो रेफरेंस दिया गया वो